नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय विज्ञान, इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 10 गति एवं दूरियों का मापन। देखिए बच्चों, हम इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी 10 प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से आगे के और भी अन्य विषय के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 10 गति एवं दूरियों का मापन। देखिए बच्चों, इन प्रश्नों के आंसर हमें अपनी पाठ्यपुस्तक के अनुसार ही हमें पूर्ण करना है। यहाँ निर्देश दिए गए हैं, पृष्ठ क्रमांक दिए गए हैं, इनके आधार पर आप प्रश्नों के आंसर आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, प्राचीनतम से आधुनिक परिवहन के साधनों के नाम लिखिए। तो देखिए, प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात के कोई साधन नहीं था, इसलिए लोग पैदल चलते थे तथा अपना सामान अपनी पीठ पर लाद कर ले जाते थे। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, बूझो अपने घर के सामने सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति का परीक्षण कर रहा है, बताइए वाहन में कौन सी गति हो रही है। तो देखिए, वाहन में सरल रेखी गति हो रही है, आप पृष्ठ क्रमांक 103 में देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, किसी वक्र रेखा की लंबाई का मापन किस प्रकार करेंगे। इसका आंसर आप पृष्ठ क्रमांक 101 में देख सकते हैं। हम किसी वक्र रेखा की लंबाई सीधे ही मीटर पैमाने का उपयोग करके नहीं माप सकते हैं। वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए हम धागे का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, लुढ़कती हुई गेंद में किस प्रकार की गति होती है। तो देखिए, इसका आंसर 101 पृष्ठ क्रमांक में, गेंद किसी फर्श पर लुढ़कती है और घूर्णन करती हुई आगे की ओर गति करती है। इस प्रकार गेंद सरल रेखी गति के साथ साथ घूर्णन गति भी करती है। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है लघुत्तरी प्रश्न, एक समान मापन की आवश्यकता क्यों है। तो इसका आंसर देखिए आप, प्राचीन काल में लोग पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई, एक कदम की दूरी आदि का उपयोग मापन के मात्रक के रूप में करते थे। इससे उलझनें होती थी तथा इसलिए किसी एक समान मापन प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। इसके बाद अगला प्रश्न है, इन वस्तुओं को स्थिर तथा गतिशील वस्तुओं में वर्गीकृत कीजिए। ये जो वस्तुएं दिख रही हैं, जैसे लुढ़कती हुई गेंद, टेबल, चलती रेलगाड़ी, मेज घर, उड़ती चिड़िया, दीवार घड़ी, घड़ी की सुइयाँ। तो देखिए, इन्हें स्थिर वस्तु और गतिशील वस्तु में वर्गीकृत करेंगे। तो देखिए, टेबल स्थिर वस्तु में टेबल, मेज, घर और दीवार घड़ी, और गतिशील वस्तु में लुढ़कती हुई गेंद, चलती रेलगाड़ी, उड़ती चिड़िया और घड़ी की सुइयाँ। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इन वस्तुओं को स्थिर वस्तु और गतिशील वस्तु में वर्गीकृत कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, प्रश्न 7 है, किसी वस्तु की लंबाई 2.54 मीटर है, इसे सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। तो देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि यहाँ देखिए, इसको हम पृष्ठ क्रमांक 99 से हम हल कर सकते हैं। हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो देखिए, 1 सेंटीमीटर और इसी के साथ देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। तो अब हम इसे आगे हल करेंगे, 2.54 मीटर को हम सेंटीमीटर और मिलीमीटर में बदलेंगे। तो 2.54 मीटर बराबर क्या होगा, 254 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके बाद देखिए, इसे मिलीमीटर में हम 2540 मिलीमीटर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे हल करके यहाँ इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, वर्तुल गति क्या होती है, उदाहरण सहित समझाइए। इसका आंसर आप पृष्ठ क्रमांक 103 में देख सकते हैं। वर्तुल गति किसी वृत्ताकार पथ में होने वाली गति को वृत्ति गति या वर्तुल गति कहते हैं। जैसे कि उदाहरण स्वरूप घड़ी के सेकंड की सुई की गति, पंखे की गति, ये क्या है, वर्तुल गति के उदाहरण है। तो इस प्रकार से आप यहाँ चित्र भी बनाकर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, लंबाई मापते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। तो देखिए, इसका आंसर आप पृष्ठ क्रमांक 99 के बिंदु क्रमांक में देख सकते हैं। लंबाई मापने के लिए हम मीटर पैमाने का उपयोग करते हैं। किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए आपको किसी उपयुक्त युक्ति का चयन करना चाहिए। जैसे कि सावधानियां हम देखेंगे इसमें, पैमाने को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदिश रखिए, पैमाने के शून्यांक से माप लेने से बचिए। इसके बाद देखिए, माप लेने के लिए आँख की सही स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। आपकी आँख जिस बिंदु
की माप ली जानी है उसके ठीक सामने होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है आवर्ती गति क्या होती है, कोई 5 उदाहरण दीजिए एवं चित्र भी बनाइए। तो देखिए आवृत्ति गति ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है उसे आवृत्ति गति कहते हैं। और उसके उदाहरण है लोलक की गति, वृक्ष की शाखाओं की गति, झूला झूलते समय बच्चे की गति, सितार की डोरियों की गति और तबले के पृष्ठ की गति। तो ये सभी क्या है आवृत्ति गति के उदाहरण हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों इस प्रकार से हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से इस पाठ के अंतर्गत दिए गए इन सभी 10 प्रश्नों के आंसर हम अपनी विज्ञान की पाठ्य पुस्तक से खोज कर उसके अनुसार हम पूर्ण कर सकते हैं। तो बच्चों आशा है कि आपको इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी 10 प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है। देखिए बच्चों यदि आप इसके आगे के सभी वीडियो और अन्य विषय के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी सभी वीडियो देख सकते हैं। नमस्कार।